अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में नाकामी के मद्देनजर टैक्टिकल न्यूक्लियर या केमिकल हथियारों का इस्तेमाल न करें। दरअसल यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे से अपने कई इलाकों को फिर से हासिल करने का दावा किया है। इससे पुतिन पर दबाव बढ़ गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस के सैनिकों पर और दबाव पड़ता है तो वो और ज्यादा मजबूती से जवाब देगा। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि रूस किसी पॉइंट पर छोटे न्यूक्लियर या केमिकल हथियारों जैसे साधनों का इस्तेमाल कर सकता है। जब बाइडेन से पूछा गया कि पुतिन अगर ऐसा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, बाइडेन ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे युद्ध की शक्ल ही बदल जाएगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया नतीजे देने वाली होगी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि रूसी सरकार के अधिकारियों ने पश्चिम की इस आशंका को खारिज किया है कि मॉस्को यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना के शनिवार को भी आगे बढ़ने के बाद पुतिन पर युद्ध क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक शक्तियों के मंच पर भी दबाव बढ़ने लगा है। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बातचीत में यूक्रेन में संघर्ष को जल्द खत्म करने पर जोर दिया है। समरकंद में एससीओ समिट के इतर एक द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन में अस्थिरता को जल्द से जल्द खत्म करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यूक्रेन ने वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है और वो सैन्य रूप से युद्ध के मैदान पर अपने उद्देश्यों को हासिल करना चाहता है।